हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आया है वो आया है आपका यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से, यानी यूपी सीआईएसबी की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अपने रिक्रूटमेंट को आउट किया है, जो कि यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट हो जाती है 25/4/2026 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी स्टूडेंट्स वो 15/5/2026 रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात बता दूं तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट हैं जो कि अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए रहने वाले हैं। आप लोगों के लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पोस्ट रहेगी वो आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी। जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों के लिए आपके यहाँ पे पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आपके लिए है, जो कि यहाँ पे आपकी 20 वैकेंसीज रहने वाली हैं। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें सिविल में तो टोटल 12 वैकेंसीज रहने वाली हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल में बात करें असिस्टेंट इंजीनियर में तो 2 वैकेंसीज हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आप लोगों के लिए अवेलेबल है सिविल की, तो यहाँ पे 131 वैकेंसी है। काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने निकाली हुई है। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल में देखें, दूसरा डिपार्टमेंट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव में, तो टोटल 80 वैकेंसी यहाँ पे है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखें तो 7 वैकेंसी है, सारी परमानेंट यहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, इसका डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, देन आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं वो केयरफुली आपको अपलोड करने हैं। स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आप लोग सबमिट करेंगे और इसकी जो डेट है इसकी लास्ट डेट से पहले आपको करना है www.upcisb.upsdc.government.in पे जाएंगे, वहां पे जाके क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालें वो इंश्योर कर लीजिएगा कि करेक्ट हो। पेमेंट आपकी ऑनलाइन मीडियम में रहने वाली है, ऑनलाइन आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो का साइज क्या रहने वाला है, आपका सिग्नेचर का क्या साइज रहने वाला है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। इसमें सबसे पहले आपका जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका यहाँ पे एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा। इफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 एंड शेड्यूल टाइम आपका 1.5 घंटा मिलेगा, यानी 90 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा मेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 रहेंगे और टोटल मार्क्स आपके 200 रहने वाले हैं, और यहाँ पे 2 आवर्स आपको इसमें मिलेगा मेंस एग्जाम में। ठीक है, देयर विल बी 4 ऑप्शन फॉर द आंसर टू ईच क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। द सिस्टम ऑफ माइनस मार्किंग ऑन द रॉन्ग आंसर कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है प्रीलिम्स या मेंस एग्जामिनेशन, और 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आपके रहेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक आंसर पे अगर आपके 4 गलत होते हैं तो एक सही जाता है, ये 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसे आपको आंसर देने के लिए उसको, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका माइनस से कोई वहाँ यहाँ पे नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका यहाँ पे आपका माइनस मार्किंग यहाँ पे वर्क करेगा। और मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड SC/ST कैंडिडेट के लिए 35% यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इसका एडमिट कार्ड आएगा उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पे आप आइडेंटिटी कार्ड लगाए मेक श्योर कीजिए वो आपके पास हो, और आप पे उसकी जो भी फोटोज हैं वो अपडेटेड फोटोज लगी हो, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मार्क्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली आपको जो होंगे वो भी करेक्ट स्कोर आपको मिलेगा, और जो भी आप इनकरेक्ट करेंगे तो उसका इनकरेक्ट आपको दिया जाएगा। कट ऑफ जो भी है 2 स्टेजेस की, वो इंडिविजुअल टेस्ट ऑन द स्कोर ऑफ एंड टोटल मार्क्स आपकी कट ऑफ यहाँ पे लगेगी, देन आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी मेरिट आपकी बनेगी। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपके पास कि वो पोस्ट के लिए आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हो, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए आपके लिए ओबीसी उत्तर प्रदेश के जो है उनके लिए यहाँ पे 500 फीस है। वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 250 है। दिव्यांगजन जो भी हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के 0, यहाँ पे कोई भी उन्हें फीस देने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर शैल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, एंड फॉर कैटेगरी 3 पोस्ट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मार्क्स एंड द स्किल टेस्ट वेयर इट इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू रहेगा, कैटेगरी 3 वालों के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा। तो ये 2 आपके स्टेजेस दे रखे हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो सिंगल स्टेज में रहेगा जिसे मेन एग्जामिनेशन कहेंगे, और जो इसके मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट और सिलेक्शन लिस्ट में ऐड हो जाएंगे।
अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होते हैं, इस सिचुएशन में आपके 2 स्टेजेस कराए जाएंगे, यानी प्रीलिम्स और मेंस, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा होते हैं तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यहाँ पे देख लेते हैं मैनेजर कैटेगरी में पे स्केल क्या रहेगा, है ना, ये मैनेजर कैटेगरी के भी हैं यहाँ पे आपके पोस्ट। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन मेंशन है, जूनियर मैनेजर के लिए है जो कि कैटेगरी 2 में आ जाएगा, उसके लिए पे स्केल मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे पे स्केल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। असिस्टेंट कैशियर वालों के लिए भी है, जो कि बैंकिंग वालों के लिए हो जाएगी, तो वो अगर एलिजिबल है तो वो इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे कैशियर का ही मेंशन है। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर ग्रेड 2 वालों के लिए भी है, तो यहाँ पे उनका पे स्केल भी मेंशन है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए भी है, एंड यहाँ पे जनरल ग्रेड 3 भी है। अकाउंटेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, तो वेरियस पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है यहाँ पे। तो जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन है। उनका पे ग्रेड क्या रहेगा, लेवल 2 रहेगा, मिनिमम 19,900 पे स्केल, मैक्सिमम 63,200 रहने वाला है। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का भी है कैटेगरी 3 में। असिस्टेंट टाइपिस्ट का भी यहाँ पे वैकेंसीज है, तो अगर आप यहाँ पे फुलफिल करते हैं। क्लर्क की है। असिस्टेंट इंजीनियर की देख लेते हैं, कैटेगरी 2 में आएंगे, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम 39,100 पे बैंड रहेगा, ग्रेड पे 5,400 रहेगा। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर कैटेगरी 2 में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें भी 17 यहाँ पे आपका 1,77,500 का पे स्लैब बनता है, लेवल 10 यहाँ पे यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन वाले में, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देखें, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए था वो, जिसका मैक्सिमम आपको पे स्केल दिख रहा है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1,12,400 मैक्सिमम आपका रहेगा, सिविल वालों के लिए जो भी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए भरेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कैटेगरी 3 में, ये भी आपका पे दे रखा है, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन लेबर डेवलपमेंट में। इलेक्ट्रिकल में भी आपका 1,12,400 रहेगा जूनियर इंजीनियर का, तो ये आपका पे स्केल का क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा रिलैक्सेशन मेंशन है। और अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। हम यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो आपका स्टेनो है, कैशियर है, असिस्टेंट है, तो अलग अलग यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए भी है। तो जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए सिंपली यहाँ पे क्या है कि आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी ओ लेवल मैंडेटरी है। तो यानी आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो और ओ लेवल हो, तो आप जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी 3 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे क्लर्क है, टाइपिस्ट है, और असिस्टेंट इंजीनियर के देख लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स अपना कंप्लीट कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल। एंड यहाँ पे सेम ऐसी इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगा। जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कर रखा है, तो आप जूनियर इंजीनियर कैटेगरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें मेंशन है, और यहाँ पे ये फॉर्म भी मेंशन कर रखे हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन यू कैन चेक दिस एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और इफ यू हैव एनी अदर डाउट, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।